एक परमाणु बम जिसने दूसरे विश्व युद्ध की पूरी तस्वीर बदलती थी, क्या वो परमाणु बम और वो न्यूक्लियर एनर्जी कभी भारत के पास होगी? ऐसा कभी आपने सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा था कि 2025 में यही ऊर्जा के मामले में भारत टॉप 10 कंट्रीज में शामिल होगा? शायद आपने नहीं सोचा होगा, ना ही कभी आपने सपने में भी ये देखा होगा, पर ये सपना देखा था एक न्यूक्लियर मैन ने, एक ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने ना बल्कि सपना देखा बल्कि सपने को हकीकत में लाने का भी काम किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर होमी भाभा। पर ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। एक्चुअल में हमारा भारत देश आजाद होने के पहले ही 1945 में एक DIFR नाम की एक संस्था जो स्थापित की गई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर होमी भाभा। 1947 में हमें आजादी मिली। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत जो है एक रूल बनाया गया हमारे भारत देश में। उसके बाद पूरे एशिया का पहला जो एटॉमिक रिएक्टर था वो स्थापित किया गया था ट्रोम्बे में। इसके बाद भारत देश ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1974 पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, माने कि हंसने वाला बुद्धा। और उसके बाद वो परीक्षण सफल होने के बाद पूरे विश्व को पता चल गया था कि भारत भी अभी उसको पास भी न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। Widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. के बाद लगातार मेहनत के बाद अभी 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में भारत टॉप 10 में कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जिसके बाद लगभग जो है 8,000 से भी ज्यादा मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है केवल हम न्यूक्लियर एनर्जी से उत्पादित कर रहे हैं। इसमें हमारी कुल ऊर्जा के लगभग 3% ऊर्जा शामिल है। और उसी तरह से 2047 तक भारत देश ने लगभग 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी इस न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा करने का टारगेट भी रखा है। क्या लगता है आपको, क्या ये सपना हम भारतवासी पूरा कर पाएंगे?